प्रेमचंद जी चले गए। यह पाठ डॉक्टर रामकुमार वर्मा जी ने लिखा है। इसमें लेखक ने प्रसिद्ध उपन्यासकार एवं कथाकार प्रेमचंद के व्यक्तित्व पर रोशनी डाली है। इस संस्मरण में प्रेमचंद जी की सरलता, सादगी, भोलेपन के दर्शन होते हैं। 1935 की बात है कि लेखक यानी डॉक्टर वर्मा जी प्रयाग के स्टेशन पर टहलने गए थे। प्रयाग यानी इलाहाबाद। तो उन्होंने देखा कि तीसरे दर्जे के डिब्बे से एक सज्जन उतरकर अपना बिस्तर स्वयं अपनी बगल में दबाए प्लेटफॉर्म पर आगे बढ़ रहे। लेखक ने उनके पास जाकर देखा तो उन्हें आश्चर्य हुआ, क्योंकि वो और कोई नहीं, हिंदी के प्रसिद्ध कहानी और उपन्यास लेखक प्रेमचंद जी थे। उन्होंने आगे बढ़कर कहा कि बाबूजी आप। उन्होंने जोर से ठहाका लगाया और कहा कि हाँ मैं। उनके ठहाके से पूरा स्टेशन गूंज उठा। लेखक ने पूछा कि कहाँ जाइएगा। उन्होंने कहा कि जहाँ तुम कहो। लेखक ने कहा कि मेरे घर चलिए। उन्होंने उत्तर दिया कि चलो। बिना किसी तकल्लुफ यानी बिगर किसी के ना 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 नुकुर करते हुए, बिगर किसी आशा के वे मेरे साथ पैदल मेरे घर चले आए। लेखक को बड़ा आश्चर्य हुआ कि इतने बड़े साहित्यकार और इतना सरल और सौम्य स्वभाव कि जीवन में कोई सुविधा के लिए भी उपकरण जुटाना नहीं चाहते थे वे। डॉक्टर वर्मा जी आगे कहते हैं कि प्रेमचंद जी हिंदुस्तान एकेडमी की वार्षिक अधिवेशन में भाग लेने के लिए प्रयाग आए हुए थे। 11 बजे से 3 बजे तक वे उसमें सम्मिलित होते थे, लेकिन उनसे मिलने वालों का क्रम रात तक चलते रहता था। रात के 11 बजे तक चलते रहता था। प्रेमचंद जी जब बोलने के लिए खड़े होते तो वो पहले तो जोर से कहका लगाते। कहका यानी जोर से ठहाका लगाना, जोर से हंसना। उससे श्रोतागण उन्हें सुनने के लिए उत्सुक हो उठते थे। फिर वे कहते, आपसे कहूँ भी तो क्या कहूँ, और कहूँ तो यह कहूँ कि आप आंखों से काम लीजिए, कानों से नहीं। प्रेमचंद जी कहते हैं कि आप आंखों से काम लीजिए, कानों से नहीं। आप मुझे पढ़िए, सुनिए मत। सुनना गलत है, देखना सही है। प्रेमचंद जी लिखते हैं कि मेरी जिंदगी तो सपाट मैदान है। उसमें कितने खंदक है, गड्ढे हैं, कितने कांटे, कितने झाड़ियाँ है, आप सोच भी नहीं सकते। लेकिन उसी पर चलकर आप लोगों के पास आया हूँ। पिताजी ने प्रेमचंद जी लिखते हैं कि पिताजी ने उनका नाम धनपत राय रखा, लेकिन धन से कभी उनका वास्ता नहीं रहा। पढ़ते समय एक वकील साहब क्या लड़कों को पढ़ाता था। 5 रुपये मासिक, महीने के 5 रुपये मिलते थे। 2 रुपये में अपना गुजारा करता था। 3 रुपये घर भेज देता था। उसके बाद उन्होंने तिलिस्म, होशरुबा और फिसाना आजाद पढ़ा था। उन्हें जब कुछ होश आया, कुछ बड़े हुए, तो उन्होंने प्रेमचंद जी ने उर्दू में लिखना शुरू किया। आप लोगों ने हिंदी के लिए बुला लिया। लेखक कहते हैं कि प्रेमचंद जी जब तक उनके घर रहे, मुश्किल से आधा एक घंटा ही उनसे बातें होती थी, वो भी चाय पे। जब चाय पीते थे तब। बाद में तो उनका अधिक समय लोगों के आने जाने से में मिलने वालों में ही चला जाता था। कभी उनकी इच्छा न होते हुए भी उन्हें प्रेमचंद जी को अपना समय देना पड़ता था। एक दिन लेखक उनकी कविताओं की प्रेस कॉपी तैयार कर रहे थे, तो प्रेमचंद जी ने कहा कि तुम क्या कर रहे हो। लेखक ने कहा कि मैं छपने के लिए साहित्य भवन प्रयाग में भेजना चाहता हूँ। तो उन्होंने कहा, प्रेमचंद जी ने कि गलत, इसे मैं ही प्रकाशित करूँगा। और इतना कहकर उन्होंने लेखक का काव्य संग्रह अपने बैग में रख लिया। आगे जाके वह संग्रह रूप राशि के नाम से सरस्वती प्रेस बनारस से प्रकाशित हुआ। जिस दिन प्रेमचंद जी लेखक के यहाँ से जाने वाले थे, तो लेखक की पत्नी ने खीर तैयार की थी। रात 11 बजे तक प्रतीक्षा करने पर भी प्रेमचंद जी नहीं आए, तो पत्नी ने
कमरे में भोजन की थाली रख दी, उसमें खीर का कटोरा भी संभाल कर रख दिया। सोचा कि जब प्रेमचंद जी आएंगे, भोजन करेंगे। सुबह उठकर देखा कि प्रेमचंद जी अपना सामान लेकर चले गए हैं। टेबल पर एक पर्चा लिखकर छोड़ गए। वो पर्चा इस प्रकार था। देखिए, इस पर्चे में जो प्रेमचंद जी का व्यक्तित्व है, जो उनका सादगी है, भोलापन है, वो दिखाई देता है हमें। वो लिखते हैं कि प्यारे राम कुमार, निहायत अफसोस है कि मैं दिन भर गायब रहा। मेरे वक्त पर न आने से तुम्हें और बहुरानी को बेहद तकलीफ हुई होगी। लाचार था वो। रात को 2 बजे लौटकर आया। तुम लोग सो गए थे। जगाना ठीक नहीं समझा। देखा, कमरे में बहुरानी ने खाने की थाली परोसकर रख दी है। प्रेमचंद जी लिखती है कि वो दिन भर गायब रहे, यानी बाहर थे। रात को 2 बजे लौट आए, फिर भी उन्होंने लेखक को जगाना ठीक नहीं समझा। उन्होंने देखा कि कमरे में लेखक की पत्नी ने थाली परोस कर रखी है, उसमें बढ़िया खीर भी थी। लेकिन इलाहाबाद की गर्मी में सुबह की बनी हुई खीर फट गई थी। खीर का दूध फट गया था। वो प्रेमचंद जी एक जगह खाना खा चुके थे, फिर भी उन्होंने वो खीर खा ली। इसलिए खा ली कि कहीं बहुरानी का दिल मेरी ओर से न फट जाए। खैर, उनको बहुत बहुत आशीर्वाद। वे खुश रहे। फ़ौरन जा रहा हूँ, 4 बजे की गाड़ी पकड़नी है। भाई, बुरा मत मानना, बगैर मिले जा रहा हूँ, तुम्हारा धनपत राय। देखिए, उनके इस पर्चे में उनकी सादगी कि वो खराब हुई हुई भी खीर खा गए, क्योंकि उन्हें बहुरानी को नाराज नहीं करना था। और उन्होंने कहा कि जैसे खीर फट गई है, वैसा उनका मन मेरे प्रति भी मैला न हो जाए, इसलिए उन्होंने खराब हुई भी खीर खा ली। और इस तरह विश्व विख्यात कहानीकार और उपन्यासकार प्रेमचंद जी उस रात मेरे घर से चले गए, ऐसा लेखक कहते हैं। शब्दार्थ इसमें तकल्लुफ हमने देखा है, यानी शिष्टाचार, औपचारिकता, अट्टहास यानी जोर की हंसी, प्रतीक्षा, इंतजार, निहायत, बहुत। ये प्रश्नोत्तर आपको लिखना है। भाषा बिंदु, उपयोजित लेखन मैं आपको समझा के बताता हूँ। उसी प्रकार एक मौलिक सृजन है। यहाँ पे अपने अनुभव किए हुए आतिथ्य के बारे में लिखो, ये भी मैं आपको समझा के बताता हूँ। देखिए, व्याकरण में पाठ में किन्हीं 10 वाक्यों के उद्देश्य और विधेय लिखिए। जैसे वाक्य है, मैं उनके साथ चाय पीता हूँ। इसमें उद्देश्य कौन है? मैं। और विधेय है, उनके साथ चाय पीता हूँ। पिताजी ने मेरा नाम धनपत राय रखा था। उद्देश्य पिताजी ने, विधेय मेरा नाम धनपत रखा था। इस तरह मैंने 5 वाक्य करके बताए हैं। आपको और भी 5 वाक्य, इस तरह 10 वाक्य लिखने हैं। ये है कहानी लेखन। मुद्दों के आधार पर कहानी लिखिए, पृष्ठ क्रमांक 16। उसमें आपको चित्र में पैराग्राफ टाइप में कहानी लिखनी है। तो ये कहानी मैंने लिख के दी है। इसका शीर्षक रखा है तोते की कृतज्ञता। उसी प्रकार मौलिक सृजन, अपने अनुभव किए हुए आतिथ्य के बारे में लिखो। पृष्ठ क्रमांक 15, यानी आप कहीं गए हो, आतिथ्य यानी आपका वहाँ पे स्वागत हुआ है, आप मेहमान बन के गए, तो उसके बारे में लिखो। ये भी मैंने लिख के दिया है। इसी के अलावा एक व्याकरण का भाग है। निम्नलिखित शब्दों में प्रत्यय जोड़कर नए शब्द बनाइए। उपन्यास, उपन्यास जमा कार क्या हो गया? उपन्यासकार। कार क्या हो गया? प्रत्यय। समय, समय पर क्या हो गया? प्रत्यय। शब्द बन गया समय पर। कविता, कविताओं, कविताओं, वो क्या हो गया? प्रत्यय। इस तरह ये सभी व्याकरण आपको लिखना है और उसी के साथ साथ स्वाध्याय के बाकी प्रश्न भी लिखना है।